वफाकी वज़ीर हमाद अजहर इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। एक महीने में मुस्लिम लीग नून के दौर में तेल की कीमत को बढ़ाया गया, नंबर एक। नंबर दो, जनाब स्पीकर, यहाँ पे शुगर के ऊपर बात हुई और मैं जिस तरह हाउस ने कहा कि हमें शुगर का रिफॉर्म करना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में शुगर पॉलिसी का रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आबी वसाइल का भी ताल्लुक है, हमारी कपास का भी ताल्लुक है, हमारे एक्सपोर्ट की सब्सिडीज का भी ताल्लुक है, और जो अरबों रुपए की टैक्स इवेजन होती है इस सेक्टर में उसका भी ताल्लुक है। तो ये इस वक्त हमें इस हाउस से मैं समझता हूं कि मुत्तफिका तौर पे आज ये फैसला करना चाहिए और सारी जमातों का इस पे कंसेंसस होना चाहिए। अगर आपके दौर में 27 अरब की सब्सिडी दी गई, कोई उस पर कमीशन नहीं बैठा, कभी आपने इंक्वायरी नहीं की कि किसके पास जा रही है, कौन ले रहा है, चले हम उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन आज हम ये फैसला करें कि अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें अपनी ज़राअत को ठीक करना पड़ेगा। मैं बतौर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ये कहता हूं कि इस मुल्क में जब तक ज़राअत की बुनियाद ठीक नहीं की जाएगी, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, आज ऑनरेबल नवीद कमर साहब ने जामे गुफ्तगू हमेशा की तरह की और इन्होंने कहा कि आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए हैं। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 to 3 व्हीलर्स के लिए, ट्रक्स और बसेस के लिए उसकी तरामीम मौजूद हैं और ये तारीखी तरामीम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दो दूसरी वजारतें हैं जिन्होंने वजारत सनत के साथ ताउन किया इसमें, जिसमें क्लाइमेट चेंज अमीन असलम साहब, फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रजाक दाऊद साहब, इन सब के साथ मिलके और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोबाइल पॉलिसी की इसके अंदर बहुत सारी शिकायत, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो कि पाकिस्तान में अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, उसकी हमने जामे बुनियाद भी इस बजट के अंदर पहले भी रखी थी और मजीद तरामीम के अंदर भी हम रख रहे हैं। इसके अलावा 1600 आइटम्स हमने जो अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लाद दिए थे, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, उन सब को भी आज हम 1600 आइटम्स यानी कि हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर से हमने उनको जीरो पे हम लेके गए। जनाब स्पीकर, अगर हम इस मुल्क को इस वबा से बाहर निकालना चाहते हैं तो आज ये कौम हमारी तरफ देख रही थी कि हम मिलके आज ये बजट जो कि टैक्स फ्री बजट है, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी टैक्स फ्री बजट आया हो, शायद ही कभी कहीं ऐसा बजट आया हो कि 1,60,00,000 घरानों को उसके अंदर ये जराए रखे गए हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिजली के बिल जो है अदा किए जा रहे हो, शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो कि पाकिस्तान में जो छोटे सार्फिन हैं उनके लिए बिजली के बिलों को मौखर किया जा रहा हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि एनडीएम में एक ऐसा सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुका है उसके लिए 75 अरब रुपए खर्च कर रहा है सूबों के साथ मिलकर, 50 अरब रुपए सेहत जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है पीएसडीपी में मैचिंग ग्रांट्स के ऊपर दुगना कर दिया हमने। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि पीएसडीपी में सबसे ज्यादा एलोकेशन सूबा बलोचिस्तान और दूसरी बड़ी एलोकेशन सूबा सिंध के लिए रखी गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं यहाँ बजट स्पीच करने के लिए खड़ा हुआ तो अभी बजट टेबल भी नहीं हुआ था और नामंजूर के नारे लगना शुरू हो गए थे। इन्हें पता ही नहीं था कि इस बजट के अंदर कोई टैक्स है ही नहीं। ये संजीदगी का आलम है। और मैं आज भी ये कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ कि जिन लोगों ने आज जाती जुमले कसे हैं यहां से ऑपोजिशन से खड़े होकर, उन्होंने बजट नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ इस बजट तकरीर को आड़ बनाया है अपने जाती स्कोर सेटल करने के लिए। एहतसाब का अमल उनके इस वक्त आसाब पे सवार है और हमें बार बार कहा गया माफिया के खिलाफ चलो, माफिया के खिलाफ चलो। हम तो माफिया के खिलाफ इलेक्शन में आने से पहले ही कामयाब हो चुके थे। सबसे बड़ी जो 2 माफिया थी उनको हमने इक़्तिदार से बाहर निकाला और तीसरी कुव्वत को सामने लाके खड़ा किया, नौजवानों को सामने लाके खड़ा किया। और इंशाअल्लाह ताला जिस हुकूमत ने, इमरान खान ने ऑयल माफिया के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ, आईपीपी माफिया के खिलाफ, और ये जो हमारी एयरलाइंस के अंदर माफिया और भर्तियां हुई थी, इनके दौर में भर्तियां हुई थी, इनके खिलाफ हमने जो इकदामात उठाए हैं इंशाअल्लाह ताला हम इसको कैफिल किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना असद महमूद। सन्नत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो ज़राअत के शोबे को तरक्की की राह पर लेकर आना होगा। 1600 आइटम्स पर ड्यूटी को जीरो कर दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा बजट पेश किया गया हो जिसमें टैक्स ना लगाए गए हों।